आज सुंदर परीक्षित के जीवन में गुरु का आगमन, गुरु पूजन किया। एक संत आए और आकर के कहने लगे, परीक्षित ये कोई ऐसे वैसे संत नहीं है। बोले तो? बोले ये उतनी देर ही रुकते हैं जितनी देर में एक गाय दो ही जाती है, इसलिए जो कुछ पूछना है जल्दी पूछ लो, पता नहीं कब उठ करके चल दे। तो तुरंत महाराज गुरु पूजन को विराम दिया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गुरुदेव मेरे मन में कुछ जिज्ञासा। बोले हाँ कहो, क्या बात है? और महाराज परीक्षित कहने लगे, मरिय मानस्य किम कर्तव्य। बोले जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी प्यारी कथा। क्या बोले? मरिय मानस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जैसे ही सुना सुखदेव जी हैरान, बोले राजन ये कैसा प्रश्न पूछा? मरिय मानस्य किम कर्तव्यम, अरे आपको नहीं पता हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ग्रंथ क्या कहते हैं? अरे कम से कम 100 वर्ष तक तो जीव को जीना ही चाहिए। हाँ जीना चाहिए कि नहीं? कौन कौन जीना चाहता है 100 वर्ष तक? हाथ उठा के दिखाओ। कोई जीना नहीं चाहता। अरे राम राम। हाँ। बोले शास्त्र कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, जीव को कम से कम 100 वर्ष तक तो जीना ही चाहिए, कंपलसरी है। हाँ मरना नहीं चाहिए, बीच में नैया डूबनी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हाँ क्योंकि शास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रत्येक युग में जीव की आयु सुनिश्चित है। सबसे पहला युग कौन सा आया? सतयुग। सतयुग में जीव की आयु कितनी थी पता किसी? सतयुग में जीव की आयु थी 1 लाख वर्ष। कितनी थी? 1 लाख। मतलब 1 लाख वर्ष तक तो जीव जीता ही। और जैसे जैसे सतयुग जाने लगा, त्रेता युग आने लगा, उस 1 लाख में से 1 जीरो कम हो गया। कितनी बची? कितनी बची? 10,000। तो त्रेता युग में जीव की आयु बची 10,000। और जैसे जैसे महाराज त्रेता युग निकलने लगा, द्वापर युग आने लगा, उस 10,000 में से भी 1 जीरो कम हो गया। कितनी बची? 1,000। और महाराज धीरे धीरे जैसे ही त्रेता युग जाने लगा और कलयुग आने लगा, उस 1,000 में से भी 1 जीरो कम हो गया। कितनी बची? 100 वर्ष। तो 100 वर्ष तक तो जीव को जीना ही चाहिए। तो राजन क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि घोर कलयुग आएगा तो क्या 100 में से भी 1 जीरो कम हो जाएगा? बोले हाँ। 10 साल जीव की आयु बची और जीव का कद इतना छोटा हो जाएगा कि वो चने के पेड़ के नीचे खड़ा होगा तो वह चने का पेड़ भी उसको वृक्ष के समान दिखाई पड़ेगा। और मुझे तो लगता है महाराज कलयुग आ ही गया। हाँ क्यों? क्योंकि महाराज आज देखो 15 साल 16 वर्ष के युवा को या युवती को देखते हैं तो महाराज डायबिटीज निकलती है। हाँ किसी किसी को आंख में जे मोटे मोटे लेंस का चश्मा चढ़ जाता है। हाँ बाल सफेद हो रहे हैं महाराज, बाल झड़ रहे हैं। किसी किसी का पेट बाहर निकल रहा है। किसी किसी को देखो 10 उंगलियां परमात्मा ने दी, 10 उंगलियों में सोने की अंगूठी और पेट जाके पीठ में धस रहा है। कोई 4 थप्पड़ मार के अंगूठी निकाल के ले जाए। किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, दमी नहीं है। हाँ तो मुझे लगता है कि घोर कलयुग तो आ ही गया। सब्सक्राइब करें ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।